स्मृति ईरानी की चूड़ियां टूट गई हाथ से, लिपस्टिक उनकी खत्म हो गई, सिंदूर तो वो मांग के पहनी हुई है, अपनी सहेली का सिंदूर अपने मांग में सजाया उन्होंने। तो सिंदूर तो उन्होंने चोरी कर लिया हुआ है, तो उनके पास अब कुछ रहा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री को भेज दें। देकर वोट लेंगी वो। अरे शर्म आती है ऐसी महिला पे, इतनी निर्लज्जता से बात करती है। जब महिला का दर्द उसको नहीं दिख रहा है, किसी परेशान औरत की, मुस्लिमों का नहीं दर्द दिख रहा है, तो देश के दर्द को क्या समझेगी? जब महिला होकर महिला के दर्द को नहीं समझ रही है, वो देश के दर्द को क्या समझेगी? प्रधानमंत्री जी अब ना तो वो कान से सुनते हैं, ना आंख से देखते हैं और ना मुंह से बोलते हैं। उन्होंने सारा अपना दायित्व ताक पे टांग दिया। उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं। जब मैं देश नहीं संभाल सकता, एक प्रदेश नहीं संभाल सकता, तो इसका दायित्व लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। स्मृति ईरानी कहाँ चली गई है? पहले तो उनको सिलेंडर दिखाई पड़ता था कि 400 में है, बहुत महंगा हो गया है, और अब 1100-1200 में हो गया है, तो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो एक महिला, ऐसी महिला पे मैं थूकती हूँ, स्मृति ईरानी पे मैं थूकती हूँ, क्योंकि उनको एक महिला का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो कैसी महिला है जो एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है और अपराध हो रहा है और वो चुपचाप बैठी हुई है? इसलिए ऐसी महिला पर धिक्कार है, ऐसी सरकार पर धिक्कार है जो एक महिला के साथ जो शोषण किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है खुलेआम, ऐसे अपराधियों को सजा देने के बजाय उनको छुपाए बैठी हुई है। ऐसी सरकार में ही ये सब घिनौने काम होते हैं। भाजपा सरकार क्या कर रही है? बैठी हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है, महिलाओं पे अत्याचार होते जा रहे हैं। इस तरह से निवस्त्र की जाएंगी महिलाएं, उनका अपमान होगा। कब इनको दंड मिलेगा? कब इनको फांसी पे लटकाया जाएगा? इसका जवाब स्मृति ईरानी दे, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी दे। एक महिला के साथ सरेआम इस तरीके का कार्य होता है, कृत्य होता है, इतना जघन्य अपराध होता है, तो क्या उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए सरकार को? क्यों नहीं दे रही मृत्युदंड? और ये रामायण महाभारत की बात करते हैं, मैं उस पर बात करती हूँ। रामायण में केवल रावण ने सीता पर अपनी कुदृष्ट डाली थी, उस कुदृष्ट के बदले उसको मृत्युदंड में दिया गया। आ जाइए महाभारत पे। एक द्रौपदी को का चीर हरण हुआ था, जिसका कि कृष्ण भगवान ने आकर चीर को बढ़ाया, उनकी लाज को रखा। उसके बाद भी पांडवों ने कौरवों का वध किया, धर्म युद्ध हुआ, महाभारत हुआ उसी महिला के पीछे। आज के इस कलयुग में जब ये राजाधिराज बने घूम रहे हैं, विदेशों का सैर कर रहे हैं, लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनको महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है? ऐसे दिए कि देश में शासन प्रशासन व्यवस्था है ही नहीं है, शासन लैंड ऑर्डर की कोई सुविधा नहीं है इस देश में। सुनिए, और प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस घूम रहे हैं, शर्म आती है आपसे? मैं थूक रहा हूँ आप पे कि जिस तरीके से महिला के ऊपर हुआ है, हम सब अपने को आत्मदाह करने के लिए समुदाय की महिलाओं के साथ जो उनको नग्न अवस्था में पूरे शहर में दौड़ाया गया और कम से कम 20 लोगों ने बलात्कार किया और पुलिस वहीं खड़ी रही, पुलिसिया व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त रही और 100 लोग उस तबके के साथ दौड़ते रहे और उस महिला के साथ जो 2 महिलाएं थी उनका प्राइवेट पार्ट्स छूने की लगातार कोशिश कर रहे थे। ये घटना पिछले 2 महीने की है, लेकिन साहब उस महिला को न्याय मिल पाता कि नहीं मिल पाता? क्योंकि जब पिछले बुधवार को ये वीडियो वायरल हुआ तब पूरे देश में सनसनी का माहौल बन गया। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं और जब प्रधानमंत्री से एक छोटा सा राज्य मणिपुर नहीं संभल रहा है तो पूरा देश क्या संभलेगा? आज कुछ लोग हैं साहब, आप देख लीजिए, इनके हाथों में एक बैनर दिखाई दे रहा होगा जिसमें वही सब कुछ है। देख लीजिए साहब, सब कुछ एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। सेव वुमेन मणिपुर, साहब सब कुछ देख लीजिए, सब लिखा है मणिपुर हिंसा के विरोध में, पूरी तरह से विरोध जताया जा रहा है। साहब चलिए इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रकरण हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम सिंह है। जी शुभम जी, क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ ये तो शर्मसार करने वाला है देश को? क्या कहेंगे इसके? ये भारत का विश्व गुरु नाम लेते हैं भारत को, ये प्रधानमंत्री जी शर्म आती है कि ऐसी घटना हो रही है। ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसे और बंगाल में, इससे शर्म आती है ऐसे लोग जो कंपैरिजन करते हैं। बेशरम है वो लोग जो देश के प्रमुख बने हैं, बेशरम वो लोग हैं जिन्हें दिख नहीं रहा है, जो अपना जवाब नहीं दे रहे हैं। इतने दिन से घटना हो रहा है, अच्छा इतने दिन से घटना हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ, राहुल जी जाते हैं तो उनको रोकते हैं, वहाँ शांतिपूर्वक वहाँ इनकी आपातकालीन व्यवस्था लागू करके वहाँ शांतिपूर्वक महिलाओं के साथ जो ये जाति हो रही है, जो बलात्कार हो रही है, सामूहिक बलात्कार खुलेआम जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री है जो जिनका 56 इंच सीना होता है, वो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में बहुत योगदान है, महिला की नाम लेती हैं। यहाँ की अमेठी कि जो सांसद महोदया हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय, बहुत बड़ा मंत्रालय है उनके पास, वो कह रही है ऐसी घटना हो तो छोटी घटना है, मतलब ऐसे अपने को ट्वीट करके बयान करके अपने को बचा रही हैं। लेकिन शर्म आती है, आज आप अपने जवाब नहीं दे पा रही हैं। वो 2 महिलाओं के साथ आप जो जिस तरीके से हुआ है, बलात्कार हुआ है, उनके साथ क्या हुआ, वो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? एक महिला होकर इन्हें इनके समर्थन में नहीं आना चाहिए, इन्हें मदद के लिए उनके नहीं खड़ा होना चाहिए। कहीं कुर्सी, लालच और पद की राजनीति करने वाली महिला जो अमेठी नाटककार
महिला है सांसद महोदया स्मृति ईरानी, वो महिला बाल विकास की महिला के ही वजह से मंत्री बनी है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ये घटना हो रही है तो कंपैरिजन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान और ये बंगाल से। शर्म आती है तुम पे। ये महिला देवी होती है, महिला हमारे क्या महिला को जो भी दर्जा दिया, सरस्वती होती हैं, धन होती हैं, सब हम सब महिला की पूजा करते हैं। जिस स्थिति में आप लोग हैं अभी, कहीं ना कहीं कुछ समय पहले स्मृति ईरानी भी कोई भी छोटा सा कांड हो जाए तो धरना करना शुरू कर देती हैं, वो चाहे सिलेंडर सर पर लेकर चलना हो या कोई भी। लेकिन आज कहाँ खो यही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे जिनके समय में कोई ऐसा कांड नहीं हुआ था, जिन्हें पूरे विश्व में एक सब विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहते थे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है भारत का जिन्हें जिस पे नाज है, उसी प्रधानमंत्री को चूड़ी और कंगन भेजती थी। शर्म आनी चाहिए। आज महिलाओं को जाती हो रही, बलात्कार हो रही है, खुलेआम नग्न स्थिति में बलात्कार कर रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, FIR। आप वीडियो कब का है? इनके प्रधानमंत्री जी, इनके शासन के लोग और मणिपुर के CM कह रहे हैं ये कोई छोटी घटना, इस तरह घटनाएं होती रहती। तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त करके आपातकालीन व्यवस्था लागू करना चाहिए जिससे वहां महिलाओं का सुरक्षित रह सके। वहां पर फोर्स लगाकर लोगों को सुरक्षा करना चाहिए। जो खास सामग्री की चीजें हैं जो हमारे अमेठी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग जो पहुंचा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो छोड़ने का भी हक है। अगर उन्हें डर है, उन्हें संभालने का हक नहीं है, अगर संभाल नहीं पा रहे हैं तो अपने पद से, अपनी कुर्सी से हट जाए और वहां दूसरे लोगों को बैठने दें। बहुत नाज नहीं है, हम सब बहुत गुमान करेंगे आपके ऊपर, बड़ा नाच करेंगे कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश को संभाल नहीं पाया और अपने कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। हम आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन अभी टाइम है, अपने पद, अपने कुर्सी से इस्तीफा दीजिए। वहां पे जो लोग हैं, काम करने वाले लोगों को बैठाइए और महिला को सुरक्षित करें। अभी सारे यूथ कांग्रेस के साथी अमेठी में स्मृति ईरानी जो ये महिला के नाम पे मंत्री बनी है, इनके नाम पे हम सब पुतला फूकेंगे, अभी फूकेंगे और फूक के विरोध दर्ज करेंगे। आप प्रशासन लगा लीजिए, शासन लगा लीजिए, डरने वाले नहीं है। महिला के साथ बलात्कार हुआ, हमारी माँ थी, हमारी बहन थी, हमारी घर की थी, सब महिलाएं हमारी घर की हैं। कोई महिला हमारी बाहरी नहीं है, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। देश की, हमारे देश की, हम विदेश का भी हाल लेते हैं या भारत के विश्व की बात करते हैं। महिला के साथ इस तरीके से अत्याचार पहली बार हुआ है। इन्हें प्रधानमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और अमेठी सांसद महोदया जी, आज मैं कह रहा हूं, ये महिला है, ये भी बताएंगे आपको, कहीं भी दिखेंगी तो अमेठी की महिला, जितनी भी अमेठी की महिला है, आपको अमेठी से ऐसा भगाएंगी कि दोबारा अमेठी आने का नाम ले लेंगे। और सुनिए, और हम सब पूरे, अगर उनके ऊपर जो जाति हो रही महिलाओं के ऊपर, अगर उनपे उनके जो अपराधी हैं, जो वीडियो में पाया जा रहा है, जो झुंड से चल रहे हैं, दो महिलाओं के साथ खींचातानी और नग्न स्थिति में कर रहे हैं, अगर उनको ऊपर फांसी नहीं देते हैं, बहुत बड़ा अपराध किए हैं। महिलाओं को देश में मैसेज दिए हैं कि देश में शासन प्रशासन व्यवस्था है ही नहीं है, शासन लैंड ऑर्डर की कोई सुविधा नहीं है इस देश में। और सुनिए, और प्रधानमंत्री अमेरिका और फ्रांस घूम रहे हैं। शर्म आती है आपसे? मैं थूक रहा हूं आप पे कि जिस तरीके से महिला के ऊपर हुआ है, हम सब अपने को आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। स्मृति ईरानी जी का ये क्षेत्र है जो महिलाओं के लिए लगातार आवाज उठाने का काम करती हैं, आज कहाँ चली गई? उन्हीं के क्षेत्र में खड़े हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ममता पांडे, मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। क्या लगता है कि अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है? जो पोस्टर लिए हैं आप, इसमें मोदी जी छपे हुए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और मुंह में इनके चैन लगा हुआ है, आधा खुला हुआ है, क्या आशा है? आशा ये है कि प्रधानमंत्री जी अब ना तो वो कान से सुनते हैं, ना आंख से देखते हैं और ना मुंह से बोलते हैं। उन्होंने सारा अपना दायित्व ताक पे टांग दिया। उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि मैं इस पद के लायक नहीं हूं। जब मैं देश नहीं संभाल सकता, एक प्रदेश नहीं संभाल सकता, तो इसका दायित्व लेते हुए उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और स्मृति ईरानी जी का क्षेत्र है, अभी वही यहाँ से सांसद है, वो लगातार जनहित की बात करती हैं, महिलाओं के सुरक्षा की बात करती हैं। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? स्मृति ईरानी की चूड़ियां टूट गई हाथ से, लिपस्टिक उनकी खत्म हो गई, सिंदूर तो वो मांग के पहनी हुई है, अपनी सहेली का सिंदूर अपने मांग में सजाया उन्होंने। तो सिंदूर तो उन्होंने चोरी का लिया हुआ, तो उनके पास अब कुछ रहा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री को भेज दें। अभी हाल की घटना है, वो यहाँ पे आई थी, एक ग्राम सभा है बरसंडा, जो हमारे नजदीक में पड़ता है। वहां पे एक महिला ने उनसे पूछा कि जब 365 का सिलेंडर था तब आप छत सर पे लेकर उसको नाचती थी, आज 1200 का सिलेंडर है तो आपको पता नहीं है क्या? उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? वोट नहीं दिया तब मैं बताऊंगी। धमकी देकर वोट लेंगी वो? अरे शर्म आती है ऐसी महिला पे, इतनी निर्लज्जता से बात करती है। जब महिला का दर्द उसको नहीं दिख रहा है, किसी परेशान औरत की, मुस्लिमों का नहीं दर्द दिख रहा है, तो देश के दर्द को क्या समझेगी? जब महिला होकर महिला के दर्द को नहीं समझ रही है, वो देश के दर्द को क्या समझेगी? क्या लगता है कि अब महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। मैं आपको एक घटना की याद दिलाना चाहती हूँ। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तो उसमें जो भी उसके आरोपी थे उनको मृत्यु दंड दिया गया। एक महिला के साथ सरेआम इस तरीके का कार्य होता है, कृत्य होता है, इतना जघन्य अपराध होता है, तो क्या उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए सरकार को? क्यों नहीं दे रही मृत्यु दंड?
और ये रामायण महाभारत की बात करते हैं। मैं उस पर बात करती हूँ। रामायण में केवल रावण ने सीता पर अपनी कुदृष्ट डाली थी, उस कुदृष्ट के बदले उसको मृत्युदंड में दिया गया। आ जाइए महाभारत पे, एक द्रौपदी को का चीरहरण हुआ था जिसका कि कृष्ण भगवान ने आकर चीर को बढ़ाया, उनकी लाज को रखा। उसके बाद भी पांडवों ने कौरवों का वध किया, धर्म युद्ध हुआ, महाभारत हुआ उसी महिला के पीछे। आज के इस कलयुग में जब ये राजाधिराज बने घूम रहे हैं, विदेशों का सैर कर रहे हैं, लाखों रुपए की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनको महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है? इस तरह से निवस्त्र की जाएंगी महिलाएं, उनका अपमान होगा, कब इनको दंड मिलेगा, कब इनको फांसी पे लटकाया जाएगा? इसका जवाब स्मृति ईरानी दे, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी दे। तो क्या लगता है कि अगर ये वीडियो ना वायरल होता, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने का ये वीडियो है, अगर ये वायरल ना होता तो क्या उन 2 महिलाओं को जो छोटी जनजात से आती हैं, एसटी समाज से आती हैं, तो क्या उनको न्याय न मिल पाता? बिल्कुल नहीं। उनको उस चीज को तो छिपाने का पूरा काम किया गया। 2 महीने से उस चीज को छिपाया गया, कोई जानता तक नहीं था, देश का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था, उसको इस तरीके से छिपाया गया। और इसमें किसी छोटी जात या बड़ी जात का मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ नारी जात से है। वो एक स्त्री थी, चाहे वो छोटी जात की रही हो चाहे बड़ी जात की, इज्जत सभी की बराबर होती है, इज्जत किसी की कम या ज्यादा नहीं होती है। जब उन्होंने उसको निवस्त्र करके घुमाया तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया और उसके साथ बदतमीजी करने की जो कोशिश की गई वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बदतमीजी को कराने वाले भाजपा के ही लोग हैं, वहां पे मुख्यमंत्री भाजपा का, सरकार भाजपा की, और देश में भी सरकार भाजपा की। तो भाजपा किस राज्य की बात करती, कौन से राम राज्य की बात करती है? राम राज्य में भी इस तरीके का कृत्य नहीं हुआ, और ना ही त्रेता में हुआ, न सतयुग में हुआ, और ये कलयुग में अब भगवान बन के पैदा हुए हैं और ये सब काम कर रहे हैं। अरे शर्म खाए वो, चुल्लू भर पानी में अपने नाक को रगड़ के डूब मरे इतनी बेशर्मी के बाद। क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? क्यों क्या लगता है कि उन महिलाओं को न्याय मिल पाएगा कि नहीं? मोदी जी ने तो कह दिया है कि जो भी किया है ये कुकृत्य उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आप लोग अमेठी से आते हैं, स्मृति ईरानी जी का क्षेत्र है, तो क्या लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? पहले तो ये बता दीजिए। महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि मोदी सरकार में सत्ता उनके पास है, पुलिस उनके पास है, क्या नहीं है उनके पास? लेकिन अभी तक क्या कर रहे हैं मोदी? स्मृति ईरानी कहाँ चली गई हैं? अब पहले तो उनको सिलेंडर दिखाई पड़ता था कि 400 में है, बहुत महंगा हो गया है, और अब 1100-1200 में हो गया है, तो उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो एक महिला, ऐसी महिला पे मैं थूकती हूँ, स्मृति ईरानी पे मैं थूकती हूँ, क्योंकि उनको एक महिला का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो कैसी महिला है जो एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है और अपराध हो रहा है और वो चुपचाप बैठी हुई है? इसलिए ऐसी महिला पर धिक्कार है, ऐसी सरकार पर धिक्कार है जो एक महिला के साथ जो शोषण किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है खुलेआम, ऐसे अपराधियों को सजा देने के बजाय उनको छुपाए बैठी हुई है। ऐसी सरकार में ही ये सब घिनौने काम होते हैं। भाजपा सरकार क्या कर रही है? बैठी हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है, महिलाओं पे अत्याचार होते जा रहे हैं। हम लोग ऐसे अत्याचार को सुनकर देखकर चुप नहीं बैठने वाले और ना ही डरने वाले हैं मोदी से, और ना ही स्मृति ईरानी से डरने वाले हैं। धिक्कार है ऐसी महिला पर जो एक महिला का दर्द नहीं समझती है, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। ये बताइए, वहां पर आपके जो नेता हैं राहुल गांधी जी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। क्या लगता है कि उनको राहुल गांधी जी से डर है? वहां जाएंगे तो उनसे न्याय की समीक्षा, वहां न्याय का प्रकरण मांगेंगे? क्या जानते हैं, उनको पता है कि राहुल गांधी सत्य हैं, राहुल गांधी एकदम सही हैं, क्योंकि वो उनसे डर रहे हैं। जगह जगह उनको डर लग रहा है कि कहीं राहुल गांधी भारत देश में किस तरह से उन्होंने यात्रा की है, 4000 किलोमीटर चलकर जो है यात्रा की है, और इसी वजह से वो डर रहे हैं। मणिपुर जाने के लिए भी उनको रोका जा रहा है, अगर वो जाएंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसी वजह से वो डरते हैं। राहुल गांधी हमेशा सत्य का साथ देते हैं, और राहुल गांधी की तरह कभी जीवन में नहीं कर सकते वो, जिस तरह राहुल गांधी है कभी उनकी परछाई भी नहीं बन सकते। मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, अपनी कुर्सी को त्याग देना चाहिए ऐसी सरकार को। स्मृति ईरानी हमेशा कभी उनको नहीं दिखता है, चाहे वो जहाँ जो वो हो अत्याचार महिलाओं पर, उनको कभी नहीं दिखता है। इसलिए स्मृति ईरानी, तुम पर धिक्कार है, मुझे तुम पर, हम सब महिलाओं को, हम सब भाइयों को धिक्कार है तुम पर। दादी क्या नाम हुआ? मेरा नाम कांति त्रिपाठी है जी। दादी क्या लगता है ये जो कांड हुआ? ये जो आपका जगन कांड हुआ है मणिपुर में, इसके सीधे जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती हैं तो उनके पीछे शोषण होता है, अस्पताल जाती है तो पकड़ी जाती हैं, कहीं जाती है तो उन्हें नंगा घुमाया जाता है। ये इस सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे राहुल जी और प्रियंका जी को रोका जाता कि वहाँ न जाए, क्योंकि वो इंसाफ प्रिय राहुल जी हमारे हैं, इसलिए उनको से डरते हैं, उनको नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हर जगह उनको रोका जाता है। लखीमपुर रोका गया, मणिपुर रोका गया कि कहीं राहुल जी पहुंच न जाए, अपनी वोट न पक्की कर लें। स्मृति ईरानी जी नाटक में थी और नाटक करती हैं। अमेठी राहुल गांधी हारे नहीं है, उन्हें हरवाया गया है। मोदी पड़े थे, योगी पड़े थे यहाँ, अमित शाह पड़े थे यहाँ, गिड़गिड़ाए, पैसा खर्चा किया और लूट लिया अमेठी को, और राहुल जी गिनती के समय छोड़ कर चले गए कि ये डकैती जा करके अमेठी छीना है। राहुल जी शेरे बबर हैं भारत के और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये आपने अभी सुन लिया
देख लीजिए साहब, ये अमेठी की जनता है और अमेठी की जनता ने सरोकार किया और उन्होंने बताया कि कैसे जो ये दुखप्रिय घटना मणिपुर में घटी है उसको लेकर इनकी प्रतिक्रिया रही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया देना कमेंट सेक्शन में ना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।